हाय गाइस, आज के क्वेश्चन आंसर है हमारी क्लास 12th हिंदी का चैप्टर है आत्म परिचय एक गीत। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, कविता एक ओर जगजीवन का भार ले घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जाग का ध्यान किया करता है। तो विपरीत से लगने वाले इस कथन का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर रहेगा गाइस, कवि ने जीवन का आशय जगत से लिया है, अर्थात वह जगत रूपी जीवन का भार लिए घूमता है। कहने का भाव है कि कवि ने अपने जीवन को जगत का भार माना है। इस भार को वह स्वयं वहन करता है। वह अपने जीवन के प्रति लापरवाह नहीं है, लेकिन वह इस संसार का ध्यान नहीं करता। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि संसार या उसमें रहने वाले लोग क्या करते हैं। इसीलिए उसने अपनी कविता में कहा है कि मैं कभी न जाग का ध्यान किया करता हूँ, अर्थात मुझे इस संसार से कोई या फिर किसी प्रकार का मतलब नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, जहाँ पर दान रह रहे हैं वहीं नादान भी रहते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा। तो इसका आंसर है, दान का आशय है जानकार लोग, अर्थात सब कुछ जानने वाले और समझने वाले लोग। तो कवि कहते हैं कि संसार में दोनों तरह के लोग होते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी, अर्थात समझदार और नासमझदार दोनों ही तरह के लोग इस संसार में रहते हैं। जो लोग प्रत्येक काम को समझ कर करते हैं यानी समझबूझ कर करते हैं वो दान होते हैं, जबकि बिना सोचे करने वाले काम को नादान, जो लोग काम को सोच समझ कर नहीं करते वो लोग नादान कहलाते हैं। अतः कवि ने दोनों में अंतर बताने के लिए ही ऐसा कहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं और जग और कहाँ का नाता पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताता है। तो इस कविता में कवि ने और शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में किया है। फॉर एग्जाम्पल, इस शब्द की अपनी ही विशेषता है, इसे विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया गया है और इसमें और शब्द का अर्थ है कि मेरा अस्तित्व बिल्कुल अलग है, मैं तो कोई अन्य ही अर्थात विशेष व्यक्ति हूँ। और जग में और शब्द के आशय हैं कि यह जगत भी कुछ अलग है, यह जगत भी मेरे अस्तित्व की तरह कुछ और है। तीसरे और का अर्थ है के साथ। कवि कहता है कि जब मैं और मेरे अस्तित्व बिल्कुल अलग हैं, यह जगत भी बिल्कुल अलग है, तो मेरे इस जगत के साथ संबंध कैसे बना सकता हूँ। ठीक है, इस जगत के साथ मेरा तो कोई संबंध होगा ही नहीं, अर्थात मैं और यह संसार परस्पर मिल नहीं सकते, क्योंकि दोनों का ही अलग महत्व है। तो गाइस, ये था थर्ड क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, शीतलवाड़ी में आपके होने का अभिप्राय। तो गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपका, आपको डेट्स भी दी गई हैं। कोरोना टाइम की डेट्स मेंशन नहीं की गई हैं क्योंकि उस टाइम एग्जाम का आपको पता है, तो इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, शीतलवाड़ी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। तो शीतलवाड़ी में आग कहकर कवि ने विरोधाभास की स्थिति पैदा की है। कवि कहता है कि यद्यपि मेरे द्वारा कही हुई बातें शीतल और सरल हैं, जो कुछ मैं कहता हूँ वह ठंडे दिमाग से कहता हूँ, लेकिन मेरे इस कहने से बहुत सारे गहरे अर्थ छुपे हुए हैं। मेरे द्वारा कहे गए हर शब्द में संघर्ष है। मैंने जीवन भर जो संघर्ष किए हैं उन्हें जब मैं कवि के रूप में देता हूँ तो वह शीतलवाड़ी बन जाते हैं। मेरा जीवन मेरे दुखों के कारण मन ही मन रोता है, लेकिन कवि के द्वारा जो कुछ कहता हूँ उसमें सहजता रूपी शीतलता होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों में झांक रहे थे। तो गाइज, अगर आपने इसके नोट्स नहीं बनाए हैं, इसके नोट्स आपको चाहिए, तो मेरी इंस्टा आईडी है rstudy10, वहां जाकर इसके नोट्स को आप मुझसे ले सकते हैं। इसका आंसर है, बच्चे ने यह आशय चिड़ियों के बच्चों से है। ठीक है, बच्चों से यहाँ आशय चिड़िया के बच्चों से है, ना कि हमारे लोगों से। जब उनके माँ बाप भोजन की खोज में उन्हें छोड़कर दूर चले जाते हैं तो वे दिन भर माँ बाप के लौटने की प्रतीक्षा करते हैं। शाम ढलते हैं, ठीक है, शाम ढलते ही वे सोचते हैं कि हमारे माता पिता हमारे लिए दाना तिनकर लेकर आते होंगे, वे हमारे लिए भोजन लाएंगे, हमें ढेर सारा चुंग देंगे, मतलब जो चुंगते हैं ना वो लोग, वो फूड देंगे उनके लिए, ताकि हमारा पेट भर सकेगा। बच्चे आशावादी हैं, वे सुबह से लेकर शाम तक यही आशा करते हैं कि कब हमारे माता पिता आए और कब हमें चुंगा दे, मतलब वे विशेषण
वे विशेष आशा करते हैं कि हमारे ढेर सारा खाना मिल सकेगा हमारे लिए हमारे पेरेंट्स के आने पर, साथ ही हमें बहुत प्यार दुलार भी मिलेगा क्योंकि वो काफ़ी टाइम बाद वापस लौटेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से पंक्ति की किस विशेषता का पता चलता है? इसका आंसर है दिन जल्दी जल्दी ढलता है वाक्य की कई बार आवृत्ति से कवि ने कहा है। इससे आशय है कि जीवन बहुत छोटा है। इस प्रकार सूर्योदय होने के बाद अस्त हो जाता है, ठीक वैसे ही मानव जीवन है। यह जीवन प्रतिक्षण कम होता जाता है। प्रत्येक मनुष्य का जीवन एक न एक दिन समाप्त हो ही जाएगा। हर मनुष्य नश्वर है। कविता की विशेषता इसी बात में है कि वाक्य के माध्यम से कवि ने जीवन की सच्चाई को प्रस्तुत किया है। चाहे राहगीर को अपनी मंजिल तक पहुंचना हो या चिड़िया को अपने बच्चों के पास जाना हो, सभी जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते हैं। उन्हें डर है कि यदि दिन ढल गया तो वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे या फिर मंजिल तक पहुंचना असंभव हो जाएगा। तो गाइज ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। एंड आपने इसकी समरी नहीं देखी है तो क्लास 10th 9th सारी समरी एंड क्वेश्चन आंसर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर देती हूँ, वहाँ से जाकर देख लीजिए। ठीक है, सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको। थैंक यू सो मच।